हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रियादी में। लास्ट हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसे रीड आउट करते हैं। क्या कह रहा है? टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड्स ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। ठीक है, कोई दो पोल्स हैं जो कि क्या है, इक्वल हाइट के हैं। ठीक है, और ये रोड्स के अलग अलग साइड्स पे, आधे साइड्स पे खड़े हैं और बीच में जो विड्थ है उस रोड की वो कितनी की बना हुआ है, 80 मीटर। ये 80 मीटर है और ये जो दोनों पोल्स है इनकी जो हाइट है वो सेम है ना। ये चीज़ हमें क्या बना, यानी ये भी एच और ये भी एच, इक्वल हाइट्स। हाँ, तो ये क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन them on the road, the angle of elevation of the top of the pole are 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। कोई एक पॉइंट है रोड के बीच में, उस पर जो बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन है वो पहले वाले के लिए बन रहा है 60 और दूसरे वाले के लिए बन रहा है 30। ठीक है, तो एक तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का और एक के लिए एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। फाइंड द लेंथ ऑफ पोल, find the height of poles and the distance between the point from the poles। एक तो हम लोगों को क्या करना है, पोल की जो हाइट है वो पता करनी है, यानी दोनों पोल्स की तो सेम ही हाइट है, और साथ में डिस्टेंस पता करनी है। दोनों पोल से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस बनेगी, इस पॉइंट की यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस बनेगी, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की, वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी और डी पोल, और ये पॉइंट हमारा जो मिड में बन रहा है जहाँ से हमारे एंगल ऑफ एलिवेशंस बन रहे हैं वो है ओ। एग्जैक्ट मिड में नहीं है, बिटवीन में कहीं भी एक पॉइंट गिवन है हम लोगों को, कहीं किसी भी मतलब जो रोड है उस पर कोई भी एक पॉइंट गिवन है, जिससे एक बार तो एंगल ऑफ एलिवेशन एक पोल के लिए 60 डिग्री और एक पोल के लिए 30 डिग्री है। अब जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है कि जो विड्थ है पूरी रोड की वो 80 है। तो एक साइड को अगर मैं x मान लूँ तो दूसरी साइड हमारी हो जाएगी 80 माइनस एक्स हो जाएगी। कि अगर मैंने ओ डी को x मान लिया, कि मान लीजिए ये वाली जो साइड हमारी बन रही है x बन रही है, तो दूसरी हमारी 80 माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि हमें टोटल पता है, टोटल हमारा 18 मीटर का विड्थ है रोड का। चलिए, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और हमें ये पता है कि हमारा जो ए बी है वो हमारे सी डी के इक्वल है, जिसको हमने h माना है, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 60 डिग्री से। तो 60 डिग्री का जो सामने वाला जो एंगल होगा ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, है ना। तो P और B यानी tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू P अपॉन B, जहाँ पर हमारा थीटा क्या है, 60 डिग्री। अब इसमें वैल्यूज पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री, इसके लिए P है हमारा H और B है हमारा 80 माइनस एक्स, ये अब tan 60 की वैल्यू होती है हमारी √3 इज इक्वल्स टू H 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गई हमारी पहली क्वेश्चन। अब 30 डिग्री के लिए स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके जस्ट सामने वाली साइड ये हो जाएगी P और इस बार ये हो जाएगा B, तो tan 30 इज इक्वल्स टू P अपॉन B, यानी कि H अपॉन एक्स। एक्स ही तो है ये वाली साइड हमारी 30 डिग्री के लिए जो है, तो ये हो गया हमारा H अपॉन एक्स। ये होता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू H अपॉन एक्स। तो यहाँ से जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो यहाँ हम लोगों को H का वैल्यू क्या देखने को मिल रहा है, H का वैल्यू यहाँ से हम लोगों को देखने को मिल रहा है x अपॉन √3। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। चल, तो बाय फर्स्ट 1 और 2 क्या मैं h की जगह पर x अपॉन √3 पुट कर दूं, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हमें ये पता है h तो दोनों के लिए इक्वल ही है, तो h की जगह पे पुट कर देते हैं।
√3 है 80 माइनस एक्स, और इज इक्वल्स टू एच है, तो एच की जगह पे यहाँ से पुट कर देते हैं एक्स अपॉन √3। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारा जो एक्स का वैल्यू है वो फाइंड हो जाएगा। तो इंटू कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 3 80 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, है ना। तो ये हो जाएगा तो 240 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3x सिक्सटी। तो x का जो वैल्यू मुझे मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 60 मीटर। ठीक है, यानी ये जो पॉइंट है ये हमारी 30 डिग्री वाली साइड से है 60, तो ये वाली साइड से कितना हो जाएगा, यानी हमारा जो OD का वैल्यू है वो आ गया 60। तो लिख देते हैं इसको, OD इज इक्वल्स टू OD इज इक्वल्स टू 60 मीटर, और जो हमारा BO है या OB है, O से B तक का जो डिस्टेंस है वो है हमारा 80 माइनस एक्स, जो इस साइड वाला 60 डिग्री वाला है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 80 माइनस 60 यानी कि 20, तो ये हो गया हमारा 20 मीटर। तो ये दोनों डिस्टेंस तो आ गई, ये हमें फाइंड करनी थी, एक तो ये फाइंड करना था और एक ये फाइंड करना था। नेक्स्ट हम लोगों को एच फाइंड करना था, तो एक्स की जगह पे नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पे कर देते हैं, तो x की वैल्यू हमें पता चली गई है, तो h का वैल्यू हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो h हम लोग जानते हैं, सेकंड इक्वेशन से हमें पता है कि हमारा जो h है वो है x अपॉन √3, ये x अपॉन √3। तो और x का वैल्यू हमारा कितना आया, 60, तो h का वैल्यू हमारा हो जाएगा 60 अपॉन √3। विजुअलाइज कर दो, तो कितना वैल्यू मिला, h इज इक्वल्स टू 20√3 मीटर। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे दोनों पोल्स की हाइट है वो कितनी हो गई, 20 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर, ये भी आंसर और ये भी आंसर, तीनों हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो इजी था क्वेश्चन बिल्कुल। पढ़िए, पढ़ लीजिए, और किसी भी स्टेप में कुछ भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। पढ़िए।
ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या कह रहा है? अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनल। एक टीवी टावर है जो कि वर्टिकली एक बैंक ऑफ कैनल, एक किनारे पर, किसी नहर के किनारे पर वर्टिकली खड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो किसी किनारे से, उस बैंक के किनारे से उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे एक दूसरे पॉइंट से, this point on the line joining the point to the foot of tower, the angle of elevation of the top of tower is 30 degree। तो उस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड द विड्थ ऑफ कैनल। कैनल की विड्थ फाइंड करनी है एक तो, और जो हमारा टावर है उसकी हाइट फाइंड करनी है। तो जो दूसरा पॉइंट है, कैनल के बैंक से दूसरे पॉइंट तक की डिस्टेंस हमें गिवन है 20 मीटर। हमारी जो कैनल है वो ये बन रही है BC। तो एक तो हम लोगों को ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है, और एक हमें क्या फाइंड करना है? एक हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर, यानी कि A to B। एक हमें ये फाइंड करना है। कर सकते हैं, जो चीज़ें गिवन है उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। चल, तो हम लोग ये मान लेते हैं, लेट द विड्थ ऑफ कैनल be x and the height of टावर be h। ठीक है, इसको मान लिया h और ये हो गया हमारा x। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं 30 डिग्री से। स्टार्ट करते हैं 30 डिग्री से, तो इसकी जस्ट सामने वाली साइड हो जाएगी P और ये पूरा हो जाएगा इसके लिए B। कहाँ से? D से लेकर B तक का, यही होगा। तो जब हमारा थीटा 30 डिग्री है तो P अपॉन B यानी कि tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री वैन, तो tan थीटा हमारा कितना हो जाएगा? P अपॉन B, यानी कि यहाँ पर P का जो वैल्यू है वो तो है हमारा h, हाइट ही है ना, और B हमारा कितना बन रहा है? 20 प्लस एक्स, यानी जो DB हमारा पूरा बन रहा है वो कितना बन रहा है? 20 प्लस एक्स। लास्ट तक का लेंगे पूरा वैल्यू, तो ये हो जाएगा 20 प्लस एक्स, ठीक है। और tan थीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू h अपॉन 20 प्लस एक्स। तो ये हो गया हमारा 1/√3 इज इक्वल्स टू h अपॉन 20 प्लस एक्स। तो यहाँ से हम लोगों को h का वैल्यू कितना देखने को मिल रहा है? अपॉन √3, ठीक है। इसको यहीं छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि अभी हमें x का वैल्यू भी नहीं पता है, तो उसको यहीं छोड़ देते हैं। नाउ tan 60 डिग्री के लिए फाइंड करते हैं। नाउ फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो इसके लिए P तो यही बनेगा AB, और B क्या बन जाएगा? B बन जाएगा हमारा x, यानी CB। जो tan 60 जो 60 डिग्री के लिए वैल्यू बनेगी बेस की, वो कितनी बनेगी? x, CB की वैल्यू, और P जो है परपेंडिकुलर वो कितना बनेगा? h, AB की वैल्यू। क्लियर है ये चीज़? तो tan 60 डिग्री है जब, तो ये हो गया हमारा h अपॉन एक्स। तो tan 60 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है? √3। तो h अपॉन एक्स, तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, या h की वैल्यू फाइंड कर लो, कुछ भी फाइंड कर लो, तो कितना हो जाएगा हमारा? h इज इक्वल्स टू √3x। यही होगा, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। आप फ्रॉम 1 and 2 h की जगह पे पुट कीजिए और x की वैल्यू फाइंड कीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, जहाँ h इक्वल्स टू √3 है और ये है h इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स अपॉन √3। यहाँ पर h की जगह पे पुट कर देते हैं √3x,
तो √3x इज इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स अपॉन √3. तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 3x इज इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स. तो x को ले लेते हैं एक साइड, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 20. तो ये हो गया 2x इज इक्वल्स टू 20. तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 10 मिल गई 20/2. यानी कि x की वैल्यू यानी जो हमारा कितना जो हमारी कैनाल की विड्थ है वो हम लोगों को कितनी मिल चुकी है 10 मीटर है ना. x की जो वैल्यू आ रही है हमारी वो कितनी आ रही है 10 मीटर. तो जो हमारी विड्थ की जो हमारी कैनाल की विड्थ है वो कितनी हो गई 10 मीटर. यानी कि विड्थ ऑफ कैनाल, एक तो यही हमारा आंसर हो गया x इज इक्वल्स टू 10 मीटर. नाउ जो हमारा टावर का हाइट बन रहा है वो हम लोग किससे फाइंड करें, इक्वेशन सेकंड से कर लेते हैं. तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड h इक्वल्स टू हमारा कितना बन रहा है, h है हमारा √3x. तो h का वैल्यू हमारा कितना हो गया √3 और x है 10 √3. अब √3 का तो वैल्यू पुट कर दो तो h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 1.73. यानी कि h इक्वल्स टू हमारा कितना हो गया 17.3 मीटर. आंसर दैट्स मीन हाइट की जो टावर का जो हाइट है वो हमारा कितना हो गया. सो हाइट ऑफ टीवी टावर h is equals to 17.3 मीटर. ठीक है, इजी था बिल्कुल. जो चीज़ें हमें पता है उसके अकॉर्डिंग चलिए. अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसको इक्वेशन बना के छोड़ दीजिए. जैसे कि यहाँ पर x बच रहा था तो कोई नहीं, इक्वेशन 1 बना दिया. आगे भी हमें x और h देखने को मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करके हम लोग इजीली आंसर फाइंड कर सकते हैं. पढ़िए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे. अब तो सेम क्वेश्चन कर लिए काफ़ी सारे, तो इजी लगने लगे होंगे है ना. बट खुद से प्रैक्टिस सभी क्वेश्चंस की ज़रूर से करनी है. पढ़िए. थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ा ज़रूरी है, लेकिन है बिल्कुल इजी है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग. एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है जिसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर. कोई एक केबल टावर है जिसके टॉप तक का एक केबल टावर है अलग से, जिसके टॉप उसके टॉप से इसके टॉप तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमें गिवन है कितना 60 डिग्री. तो टॉप से ले रहे हैं तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी रहेगी साथ में, तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री. ठीक है, और क्या करें, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45. और इसके फुट तक का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है 45 डिग्री. तो ये कोई हमारी बिल्डिंग है ए से लेकर बी तक की, जो कि कितनी है 7 मीटर हाई, और एक कोई टावर है सी डी जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के टॉप से 60 डिग्री हमें गिवन है और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें 45 गिवन है इसके फुट तक का. एक पॉइंट मान लिया ओ, जो कि क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारी जिसके अकॉर्डिंग हम लोग एलिवेशन और डिप्रेशन एंगल बना रहे हैं उसका पॉइंट हो गया ओ. तो हमें फाइंड करना है डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर.
तो हम लोगों को ये फाइंड करना है सी डी। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन? सी डी यानी कि टावर ऑफ हाइट ऑफ टावर। तो यहाँ से ये z बनेगा, दैट्स मीन ये वाला जो एंगल है ये भी हमारा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। क्या ओडी, इससे लेकर इस तक की डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी ओडी। और मान लिया कि जो हमारा हाइट है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं लेट द हाइट ऑफ टावर बी h मान लिया। तो जब ये पूरा h है, ठीक है, यहां से यहां तक का h है, तो यहां से यहां तक का कितना हो जाएगा h माइनस 7, क्योंकि इतना तो 7 है ही ना, जितना ए बी है उतना ही हमारा ओ डी है, इज इक्वल टू 7। तो टावर की जो ओडी तक की हाइट है वो तो हो गई 7 मीटर। अब पूरी अगर h है तो ऊपर की जो बची वो कितनी बची, h में से 7 हटा दो तो ऊपर का बच गया, तो वो इधर कहाँ काम आएगा, हमारे एंगल 60 डिग्री के लिए। ठीक है, चलिए तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, जो हमें पता है चीजें उससे स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया 7 मीटर। अब तो हमारा थीटा जो है वैन 60 डिग्री, तो उसके लिए ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। अब हम लोगों को इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो तो गिवन है नहीं, तो इसको B रहने देते हैं और ये हो जाएगा हमारा tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू P अपॉन B, यानी कि tan 60 डिग्री हो गया √3, P का वैल्यू है h माइनस 7 और B को रहने देते हैं P। तो ये हो गया हमारा B इज इक्वल्स टू h माइनस 7 अपॉन √3। इसको छोड़ दो यहीं पे, ये हो गई इक्वेशन 1। अब क्या मैं tan 45 को यूज करके ये वाली डिस्टेंस फाइंड कर सकती हूँ B से लेकर D तक की? तो हमें ये पता है कि B से लेकर D तक की जो डिस्टेंस होगी वही हमारी AO की डिस्टेंस होगी, है ना, होगी ना। तो नाउ फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, तो tan 45 इज इक्वल्स टू P अपॉन B। तो इसके लिए P क्या बनेगा, tan 45 के लिए P बन जाएगा ये और B बन जाएगा ये, है ना। तो P अपॉन B में ये तो हो गया 7 और ये कितना हो गया हमारा, ये BD लिख देते हैं इसकी जगह पे। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, 7 अपॉन BD। तो BD का वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गया 7। अब अगर ये 7 मीटर है, दैट्स मीन AO जो है वो भी 7 मीटर है ना। तो BD इज इक्वल्स टू AO इज इक्वल्स टू 7 मीटर। और जो कि हमारा क्या बन रहा है, 45 डिग्री के अकॉर्डिंग जो हमारा B बना था वही बन रहा है ना। देखिए 60 डिग्री के अकॉर्डिंग जो हमारा बेस था वो AO ही तो था, तो बेस की वैल्यू यहाँ से हम लोगों को पता चल गई है, B की वैल्यू कितनी 7 मीटर, यही हमारा B था। तो इसको पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। तो B इज इक्वल्स टू था हमारा कितना, h माइनस 7 अपॉन √3। तो B का वैल्यू है हमारा 7 इज इक्वल्स टू h माइनस 7 अपॉन √3। यहाँ से हम लोग h का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इजीली, सॉल्व कीजिए। तो ये हो गया 7 √3 इज इक्वल्स टू h माइनस 7, 7 को ले लो एक तरफ, तो 7 √3 प्लस 7 इज इक्वल्स टू h, है ना। तो 7 कॉमन, √3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू h। तो √3 की वैल्यू होती है हमारी 1.73 प्लस 1 इज इक्वल्स टू h। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो गई 2.73। तो जब हमने इसको इंटू करा 273 से 7 को, तो ये कितना हो गया, तो 19.11 हम लोगों को अप्रॉक्स h की वैल्यू देखने को मिल गई। इसको हटाइए और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इजी था। अब वैसे तो हम लोगों को ये वाला स्टेप जो है 45 डिग्री वाला ये पहले करना चाहिए था, ताकि हम लोगों को इजीली वैल्यू फाइंड हो जाता, बट कोई नहीं, मैंने आपको बताया है जहाँ पर B H या फिर किसी भी
वेरिएबल पर हमारी वैल्यू अटक रही है तो कोई नहीं, उसको वहीं पे इक्वेशन बना के छोड़ दीजिए और अगली जो चीज़ हमें पता है उससे स्टार्ट कीजिए, अपने आप हमें उसकी वैल्यू पता चल जाएगी और आंसर हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो पढ़िए पूरे क्वेश्चन को, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, पढ़िए। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है बट क्वेश्चंस बिल्कुल ईजी है। तीनों क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आगे के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक खुद से तीनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय।